हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 ये कुछ क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो कोई दो फॉर्मूलाज पे सॉल्व होंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, ये यानी सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हम लोग एपी निकाल रहे थे, लास्ट वाला टर्म फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे थे, या कोई भी बीच का टर्म स्पेसिफिकली फाइंड कर रहे थे कि वो वाला टर्म कौन सा होगा, या कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या डी क्या है। तो अभी भी हम लोग फाइंड करेंगे, बट अब हम लोग कुछ इन केसेस पर ध्यान देंगे, जैसे सम ऑफ टर्म्स। यानी कि पहले सिर्फ हम लोग 6 टर्म के बारे में बात करते थे, A6 की वही वाला टर्म की वैल्यू बताओ। बट अब हम लोग अगर S6 की बात करेंगे, यानी कि 1 से 6 तक जितने भी टर्म्स हैं उनका सम, वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से। n यानी यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो 6 पुट करोगे, 2a + n - 1 इंटू डी। वही n के जगह पे जो वैल्यू होगी वो पुट करना है, a की जगह पे a की वैल्यू को पुट करना है। क्वेश्चन वही रहेगा, बट आपको पूछा कुछ और जाएगा, फार्मूलाज कुछ डिफरेंट होंगे। तो सम के कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे एक ये कॉमन वाला और एक ये n/2 इंटू a + an। a कौन होता है, फर्स्ट टर्म, an कौन होता है, लास्ट टर्म, n कौन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको ना ये दोनों फार्मूलाज को याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है। और अगर आप फार्मूलाज को याद रखोगे तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन फार्मूला जल्दी से सॉल्व करेगा, इजीली सॉल्व करेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तो आप अच्छे से बनाओगे ना। बिकॉज जितना लेंदी होता है क्वेश्चन का सोल्यूशन, हमें भी उतना मन नहीं करता बनाने का। इसलिए याद रखना है कि भाई अगर फार्मूलाज में ए और an दिया हुआ है और n दिया हुआ है और सम निकालने को बोल रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक और फार्मूला है, बस an को हम लोग l से भी डिनोट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्वेश्चन में कहीं भी l या an दिया हुआ है, दोनों का मीन्स यानी लास्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे 5.3 के। मैंने कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी सिर्फ, बाकी आप खुद से ट्राई करो, बिकॉज खुद से भी ट्राई करना मैथ्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको खुद समझ जाएगा कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ सुधार करना है, आई मीन्स प्रैक्टिस करना है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली आपको फाइंड करना है सम। ये आपको एपी दी हुई है 2 10 टर्म्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 10 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म हुआ, या सेकंड हुआ, या थर्ड हुआ। मैंने बोला था ना, अब अगर सम निकालना है तो 1 से लेकर 10 टर्म सबका जोड़ के जो वैल्यू आएगा, दैट इज़ S10 आपका, ठीक है। तो वही आपको सिंपल सा फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, ये वाला कि n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। आप a दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, n दिया हुआ है कितना, 2 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू आप 10 ले लो। d निकालना है तो a2 - a1 5 आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा धीरे धीरे। सिंपली इसी पर आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी के पार्ट 4 में आते हैं। बाकी 2 3 आप खुद से ट्राई करो, दिक्कत होगी मुझे कॉमेंट बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की, ठीक है। सो 4 में क्या दिया हुआ है, बस वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, और इसमें कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, 11 टर्म्स। तो n की जगह पर आप क्या पुट करोगे, 11, और सिंपली a की वैल्यू 1/15 होगी, d की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a1। देन आपको जस्ट फॉर्मूला पे पुट कर देना है और वैल्यूज़ को, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में भी आई है तो सही बात है, आप मिला लेना, एक बार आंसर चेक कर लेना, आंसर सही होता है। कई बार हमें लगता है ना कि आंसर फ्रैक्शन में आ गया इट मीन्स गलत है, बट एक बार चेक कर लेना, अगर गलत हुआ तो फिर से रीचेक करके बना लेना, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।